लोकेशन बोलिए या गोडाउन बोलिए, एक ही है, लोकेशन या गोडाउन। बिफोर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे उससे पहले हमको गोडाउन चाहिए। इसमें जैसे कोई भी हम लोग आइटम बनाते हैं तो आइटम से पहले कहाँ रखना है उसको जगह चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा 4 व्हीलर खरीदते होंगे तो उसको सबसे पहले उसको कहाँ रखना है उसको जगह बनाते हैं कि नहीं, तब ना खरीदते हैं। उसी तरह से कह रहा कि जब स्टॉक आइटम बनाइएगा तो इसका मतलब उसको रखने का भी जगह होना चाहिए। तो इसको लोकेशन कहिए या गोडाउन कहिए। असल में कहिए कि हमको पास और गोडाउन नहीं होगा तो कोई ना कोई मेन में रखेंगे वो। इसमें जैसे बहुत लोग गोडाउन नहीं बनाता है तो एक ही दुकान में रखेंगे, वो भी तो आपका एक लोकेशन कहिए या गोडाउन कहिए, एक ही बात हो गया। तो आपको दोनों इसको अलग अलग मानना है तो अलग अलग मानिए, और नहीं गोडाउन है तो उसी को आपको गोडाउन मानना पड़ेगा, उसी को आपको दुकान मानना पड़ेगा, एक ही को आएगा वो, लेकिन बनाना तो जरूर पड़ेगा आपको। असल में यू मे वांट टू डिस्टिनेशन बिटवीन स्टॉक होल्ड ऑन साइट, जहाँ हम लोग सामान रखेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गोडाउन बोलते हैं। जहाँ हम लोग सामान वस्तु को रखेंगे उसी को क्या बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं। एट द वेयर हाउस, जहाँ हम लोग सामान रखेंगे, जहाँ हमने सामान रखेंगे, जो वस्तु रखेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेयर हाउस कहिए या गोडाउन कहिए। असल में इसका पाथ क्या होगा, तो गेट ऑफ टैली क्रिएट में जाना है, इन्वेंट्री मास्टर में जाइएगा, उसके बाद लोकेशन या गोडाउन आएगा, ओके करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, जहाँ भी आपको गोडाउन बनाना होगा बना सकते हैं वहाँ पर। असल में जैसे हमारा मान के चलिए कि हम ऑनलाइन हम सामान बेचते हैं तो हमारा तो गोदाम चारों हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, हर एक स्टेट में होना चाहिए। तो साइट से कोई भी खरीदेगा ऑनलाइन से और वहाँ पर जाकर अपना स्टोर दिखेगा, वहाँ से जाके ले लेगा वो। असल में आने वाला समय में सबसे बेस्ट यही रहेगा। और ऑनलाइन जिसको और ज़्यादा हमको ये है स्टोर, देखिए ना बहुत सारा होता है कि कोई कंपनी होगा हर एक स्टेट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गया है। जैसे हमको लगा विशाल मेगा मार्ट हर एक जगह होगा, इसका मतलब कि ये स्टोर की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो, स्टोर की तरह काम कर रहा है। गेट ऑफ टैली क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाने के बाद इसमें इन्वेंट्री मास्टर में जाइएगा और उसके बाद गोडाउन पर जाएंगे, और गोडाउन में जाने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। असल में क्रिएट में हम DAV डाल देते हैं, DAV चाहे मुंबई जो भी बनाना होगा बना सकते हैं। JP चौक CK ना, CK JP चौक। आगे सुने, ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं। असल में जहाँ भी आपको बनाना होगा, जैसे मुंबई तो मुंबई बना सकते हैं, दिल्ली भी बना दें। ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। आज इसको अल्टर करना होगा तो क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करना है या देखना है, सब कहाँ से जाना है, तो अल्टर में जाइएगा, गोडाउन में जाइएगा, यहाँ से सब दिख जाएगा। किसी को चेंजिंग भी करना होगा, देखिए इसमें नहीं रहेगा तो मेन लोकेशन रहेगा, याद रखिएगा। हाँ यहीं से तो क्रिएट तो देवे किया है, क्या दिक्कत है, वहाँ कीजिएगा, चाहे जो बताया पाथ वहाँ से एक ही बात है। चाहे Alt+C प्रेस करेंगे तभी आ जाएगा। आगे समझ में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, इसको जैसे हमको JP चौक इसको क्या करना है, डिलीट करना है, Alt के साथ D प्रेस करिएगा, यस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आगे समझ, तो यही सब बनाएंगे। और इसको मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है या उसको देखना होगा, सब कहाँ से जाएंगे, अल्टर से जाएंगे। आगे समझ, देखिए स्टॉक आइटम क्या है, स्टॉक आइटम आर द प्राइमरी इन्वेंट्री एंटिटी। एंटिटी मीन्स होता है कोई वस्तु का उसका मुख्य नाम, जैसे नोकिया 1100, तो नोकिया 1100 क्या है, एक हमारा आइटम है, ये स्टॉक आइटम है। असल में जैसे बोलते हैं हम लोग LG 1720 का मतलब ये मॉडल नंबर हो गया, चाहे 1730। असल में तो वही आइटम का हर एक आइटम का जो वास्तविक नेम होता है उसी को हम लोग स्टॉक आइटम कहा जाता है। वास्तविक नेम से हमारा है, जैसे हम स्टोर पर गए नोकिया का तो बोलेंगे मोबाइल चाहिए तो मोबाइल देगा नहीं देगा, लेकिन बोलेंगे नोकिया 1100 दीजिए तो उठा के लेके आ जाएगा मोबाइल वो।
असल में मतलब किसी वस्तु का जो वास्तविक नेम होता है उसी को हम लोग स्टॉक आइटम कहा जाता है। असल में जैसे हम गए किराना स्टोर पर, बोले कि हमको पार्ले जी दीजिए, पार्ले जी, तो पार्ले जी में हो सकता है कि उसमें ग्राम में होगा 100 ग्राम 200 ग्राम का आता होगा, लेकिन बोले कि हमको 100 ग्राम का दीजिए उसका वजन वाला, तो क्या करेगा, उठा के वहीं लेके आएगा। तो ये एक पार्टिकुलर किसी वस्तु का नाम होता है असल में। अब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक आइटम कहा जाता है। आगे असल में जैसे इसका पाथ देखिए कैसे ओपन होगा, तो गेट ऑफ टैली, उसके बाद क्रिएट में जाकर इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम, उसके बाद ओके। अब इसमें बनाने का तरीका आपको समझा रहे हैं। इसको गेट ऑफ टैली बोलेंगे, क्रिएट में जाना है, उसके बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में हमको नोकिया 1100 ये सेट नंबर है, नोकिया 1100 इंटर करेंगे। उसके बाद इसमें क्या आएगा जी, ये कौन सा कंपनी का है, इसका अंडर में ग्रुप मतलब नोकिया का है, याद करिएगा इसको, या नोकिया का है। अब अच्छा इसमें कैटेगरीज तो दिख नहीं रहा है, तो कैटेगरीज कहाँ से लाएंगे जी, इसको F11 में, सॉरी F12 में है, इसका F12 में आना चाहिए, F12 में जाएंगे, इसमें लिखा है स्टॉक कैटेगरीज, कहाँ पर है दिखाई दो, स्टॉक आइटम कैटेगरी, वाई करने दीजिए, दिख रहा है स्टॉक कैटेगरी, क्या दिया यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो, उसमें नहीं दिख रहा था तो F12 प्रेस करिएगा तो इसमें दिख जाएगा। यहाँ देखिए ये सेटिंग सब है, ये वाला देखिए, यूज स्टॉक कैटेगरीज फॉर द स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम का कैटेगरी यहाँ शो करेगा, तो इसको यस करना पड़ेगा। जैसा ही इसको यस करिएगा ऑटोमेटिक वहाँ से शो करने लगेगा। ये सेटिंग है देखिए, अब पहले ये शो नहीं कर रहा था, देखिए शो कर रहा था, ये शो नहीं कर रहा था, अब ये शो करने लगा। आगे सर में कहाँ से लाए हैं हमने, F12 यहाँ पर दिया है, F12 यहाँ से प्रेस कर लीजिएगा, चाहे वहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तभी आ जाएगा, वहाँ से यस करेंगे आ जाएगा ये। आगे सर में इसके बाद यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर कौन सा है जी, मोबाइल है, तो मोबाइल से इसको रखना है। यूनिट किस में बेचेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, पीस होगा, क्या लीटर भी होगा जी, पीस होगा, क्योंकि पीस में मोबाइल बिकता है। असल में इंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, लेकिन कहीं नोकिया हमको 1100 पिछले साल का बच गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 पीस 15 पीस लिख कर जो भी इसका अमाउंट होगा डालकर और उसको ओके कर देंगे, तो ओपनिंग बैलेंस में दिखेगा ये आइटम। असल में नया दुकान कर रहे हैं, नहीं बचा है तो आप उसको जीरो करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं, किसी में आपको नहीं रहेगा तो जीरो से बना लीजिएगा। इंटर करेंगे, अब पूछेगा कि कहाँ पर आपको रखना है, तो हम DAV मोड पर रखना है, ये गोडाउन, ये इसका 10 पीस, एक का दाम कितना है तो 1000, तो कितना आएगा इसका जी, तो 10,000 हो गया, ऑटोमेटिक दे दिया। इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे बता देगा इसका। देखिए अब इसमें जाकर हमको देखना है कि कहाँ इसका जो एंट्री की वो कहाँ दिखेगा, तो स्टॉक आइटम में जाकर देखेंगे, कहाँ पर, स्टॉक समरी में जाके देखिएगा तो बता देगा कि नोकिया 10 पीस इसका ओपनिंग बैलेंस में डाला गया। देखिए इसमें अप्रैल माह में देखिए ओपनिंग बैलेंस में लिख लिया, आगे से ना यहाँ से दिखने लगा। अब कोई सामान हम बेचेंगे तो परचेज सर्च करेंगे तो इसमें 10 पीस आपको दिखाएगा ये असल में, तो यहाँ से तो ये तो बनाना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अल्टर कैसे करेंगे जी, मॉडिफाई, चाहे देखना होगा कौन कौन सा आइटम हम बनाएंगे, तो कहाँ से देखेंगे, अल्टर से जाएंगे, यहाँ से इंटर करेंगे। जैसा ही इसमें स्टॉक आइटम नीचे दिया है, स्टॉक आइटम में जाएंगे, देखिए दिख गया। अब इसी को फिर यहीं से इंटर करेंगे, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, सब यहाँ से करिए। डिलीट करने के लिए Alt+D असल में, तो जितना हमको कोई भी इसमें आइटम देखना हो या कैटेगरी सब कहाँ से आके देखेंगे हम,
अल्टर से देखिए, अल्टर से क्या क्या कर सकते हैं, वहीं से देखेंगे, वहीं से डिलीट करेंगे और वहीं से मॉडिफाई भी करेंगे। कोई आइटम भी जैसे हमको 10 पीस डालना था तो हो सकता है कि 5 पीस हमने एंट्री किया तो फिर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे समझे, डेल 1720, ये मॉडल नंबर है 1720, ऐसे में डेल 1720 इंटर करेंगे। ये किस में आएगा जी? अच्छा, इसमें तो दिया नहीं, डेल का तो कंपनी दिया नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ सी प्रेस यहीं से कर लीजिएगा, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहाँ पर। ऑल्ट प्लस सी, और यहाँ पर लिख लेंगे डेल, और डेल लिखकर इसको इंटर करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर। देखिए आ गया डेल। अब इसमें क्या है, ये लैपटॉप है, लैपटॉप तो दिया नहीं है ये कटाक्रिस, तो ये क्या करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करिए, यहीं से लैपटॉप लिख लेंगे, लैपटॉप इंटर किए, यहाँ से बन गया। अब इसके बाद किस में बिकता है ये, पीस में, पीस डाल देंगे। इसको ओपनिंग बैलेंस नहीं रखना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। असल में अब इसमें हम परचेज कर रहे हैं, असल में नोकिया डेल हम 1720 है, उसको कैसे हम परचेज करेंगे आपको तरीका दिखा रहे हैं, समझिए। जैसे परचेज करने के लिए वाउचर में जाना पड़ेगा। अब वाउचर में जाकर इसमें परचेज में जाएंगे। अब परचेज में जाने के बाद यहाँ पर हम कैश से कर रहे हैं, नकदी, कैश से आएंगे, कैश यहाँ देंगे, इंटर करेंगे, जो भी डेट डालना हो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद परचेज लिखेंगे, परचेज आ गया, पॉलिस तो बना होगा इसका। अब डेल 1720, 17 कौन सा है तो DAV मोड पर रखना है तो DAV रखिए, दिल्ली वाला हम रख लेते हैं। और यहाँ पर 20 पीस हमने एंट्री किया, एक का रेट हमने दे दिया कितना, इसका 35,000 डाल लेते हैं, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक 7 लाख आ जाएगा ये। अब इंटर करेंगे, अब इसको हम रिपोर्ट बना के दिखा रहे हैं आपको। अब इसको, इसका हो सकता है कि हमने परचेज जो किया है उसको बिल हमको निकालना है, तो कहाँ से निकालेंगे, डे बुक से। डे बुक में जाएंगे, अब परचेज वाला मेनू था, कैश से हमने किया है 7 लाख दिख रहा है ये, इस पर क्लिक करिएगा, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद इसमें एक्सपोर्ट में जाइए, एक्सपोर्ट में जाने के बाद या प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें PDF में आ जाएगा ये। देखिए इसमें कैसे दिखेगा वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें ये सब, इसमें ये भी हो गया, ये सब दिख रहा। ऐसा ही इसका बिलिंग टैक्स वाला रहता तो टैक्स इसमें देता है, यहाँ सिग्नेचर रहता है ये। देखिए इसका बिलिंग ऐसा ही देखिएगा, कब कोई सामान लाते हो तो ऐसा ही आपको दिखता होगा। तो सेल्स करता है उसका थोड़ा सा अलग बिल आएगा, लेकिन ये तो समझ में गया। देखिए सब कॉलम आ जाएगा कि नहीं, क्वान्टिटी इसका, कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो ये ऐसा ही देखिएगा, आपको सब मिलता है मार्केट में, ऐसा ही इसका ये जनरेट करता है बिल। आना तो ये एक्सेल में लगिए बनाने तो नहीं बनेगा ये। अब इसमें देखिए खरीदारी किए, तो खरीदारी करने के बाद आपको कितना पीस हमने हमारे गोडाउन में है वो भी देख सकते हैं। देखिए इसमें स्टॉक समरी में, देखिए स्टॉक समरी बार बार जाना है, उसमें देख सकते हैं कि कितना आइटम हमारे पास, कौन आइटम कितना हमारे पास है। देखिए अभी खरीदारी किए हैं, देखिए क्या लिखा है, इसमें डेट डाल दिया है, वाउचर नेम, अब परचेज कितना हमने किया है 20 पीस। देखिए इसका कितना है 20 पीस, इसका 7 लाख आ गया। अब इसको हम सेल कर रहे हैं, यही आइटम को हम बेच रहे हैं। तो बेचने के लिए फिर कहाँ से आएंगे, सेल्स में जाएंगे। कहाँ से, वाउचर में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे। सेल्स पर क्लिक करेंगे तो पार्टी नेम, मान के चलिए कि हमको कैसे से बेचना है तो कैसे पार्टी नेम हो गया, इंटर करेंगे। यहाँ पर डेल अभी कितना पीस है उसमें देखिए बता रहा है 20 पीस, बेच देंगे इसमें से कितना 5 पीस। तो ये किस, कौन सा गोडाउन में है ये, दिल्ली में। और DAV में डालिएगा नहीं ये, तो देखिए कौन सा गोडाउन में वो भी बता रहा है। लेकिन इस टाइप का कहीं एक्सेल में पहले होता था, इस टाइप का कहाँ दिखे, कितना आइटम है क्या है, आपको बहुत उसमें भी दिखेगा, लेकिन बहुत सारा उसमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत आसान हो गया कि नहीं ये, अब सब आपको दिख रहा है कि कितना हमारे पीस डेल का है, ये कौन आइटम कितना है सब दिख जाएगा। अब इसमें हमको 5 पीस बेचना है तो इस पर हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और उसका कभी हम डेट कितना 35 दिए थे तो इसको हम 40 अब देंगे। क्यों देंगे कि 5,000 तो फ़ायदा ही होना चाहिए, तो 40 इसका रेट हम दे दिए हैं। इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे आ जाएगा। फिर दोबारा देखिए इसी को हम एंट्री कर रहे हैं एक बार और,
आपको दिखा देते हैं कि अब कितना उसका आइटम बचा होगा। अब 15 दिखाने स्टार्ट कर देगा। देखिए अभी डेल लिखेंगे 15 पिसा गया, तो बेचेंगे बार बार वो बताते जाएगा कि कितना हमारे पास स्टोर है। ये असल में इसी से लोग बोल देता है कि नहीं अब हमारे पास बचा नहीं है, देखिए अभी इतना पीस और बचा है। चाहे अमेजोन फ्लिपकार्ट में दिखाते रहता है कि कितना पीस और लेफ्ट बचा है, लेफ्ट लिखता है उसमें 1 2 3 ऐसे लिखेगा उसमें। तो ये बहुत बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं स्टोर का भी कोई दिमाग नहीं कि हाँ स्टोर में है कि नहीं है। अब तो सब यहीं से दिख रहा है, होगा जब यहाँ दिख रहा है तो वहाँ भी होगा। अच्छा कोई इसी में से चोरी करके एगो लेकर भाग गया तो, लेकिन सिस्टम में दिखाएगा लेकिन वहाँ आइटम नहीं होगा असल में। इसीलिए कहीं सब वस्तु क्या होगा, कोई भी गलत मतलब लेके जाएगा तो सिस्टम थोड़े झूठ बोलेगा। सिस्टम तो बता देगा कि इतना आपने सेल्स किया है, कितना बचा हुआ स्टॉक है ये, हाँ कितना, हाँ किस पार्टी से कितना किए वो भी सब आपको दिख रहा है। अब ये आगे यहाँ तक देखने के लिए और इसको बैक निकल रहा है। अब इसका भी बिल थोड़ा सा निकाल के दिखा देते हैं। तो वाउचर में जाएंगे, सॉरी डे बुक में जाएंगे, उसके बाद सेल्स में जाएंगे। सेल्स वाला ही नहीं था 2 लाख। अब इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसको एक्सपोर्ट में जाएंगे, इसको इंटर करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर दिए। थोड़ा इसका देखिए, उससे थोड़ा सा अब आप लोग का इस टाइप से आता होगा। देखिए डिस्पैच नंबर ये सब देता है, हम पुट नहीं किए इसलिए नो कर दिया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर देखिए अब इसमें दिया होगा ऐसे जनरेट इनवॉइस ऐसे लिखा रहता है। अब इसमें सिग्नेचर करके मोहर मार के दे देता है आगे समझ में। तो ये हमारा सेल्स का देखिए सब ऑटोमेटिक इसमें टोटल लिख देता है। ये आप कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत किसी को। इसमें एक हम इसमें प्रोजेक्ट दिए हैं आपको, जैसे स्टॉक ग्रुप बनाना है, जैसे इंटेक्स, सैमसंग, एलजी, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, माइक्रोटेक, ये हो गया स्टॉक ग्रुप बनाइएगा। उसके बाद है स्टॉक कैटेगरीज में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यूपीएस और भी होगा इसमें। और इसमें देखिए आ रहा है, इसमें स्कैनर भी है। इसके बाद है यूनिट में क्या होगा, पीस, दर्जन कैसे बनाना है कंपाउंड में बता ही दिए आपको, हाँ उसमें बनाना है। गोडाउन में क्या है, स्टेशन, एसपी रोड, ऐसे आपने बना लीजिएगा जो भी आपका गोडाउन बनाना है। हाँ उसके बाद है इसमें अब स्टॉक आइटम है। ये देखिए स्टॉक आइटम में मॉनिटर, देखिए इसमें लिखा है 15 इंच एलजी लिखा है, इससे पता चलेगा मॉनिटर एलसीडी 17 इंच एलजी लिखा है। तो इससे एक कंपनी है, कंपनी में किसको अंडर में रखिएगा, ये सब बन जाएगा, इसको बना लेगा। और कुछ इसमें दिया है नीचे देखिए, तो इसमें अब नहीं है, ये बन जाएगा अब। तो ये स्टॉक आइटम बना लीजिएगा, स्टॉक आइटम, स्टॉक गोडाउन हो गया, गोडाउन। गोडाउन के बाद यूनिट के बाद इसमें कैटेगरीज के बाद इसमें आ जाएगा स्टॉक ग्रुप, बन जाएगा जैसे अभी बैक में बताए हैं। जब बैक जिसको दिक्कत होगा हमारा पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें सब बनाए हमने, देख लीजिएगा वो, आप बनाइएगा इसको।